रमज़ानुल मुबारक का महीना और हम देखते हैं कि इस महीने में खाने पीने की रूटीन काफ़ी चेंज हो जाती है। अक्सर और बेशतर अफराद के कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो जाता है लेकिन वज़न गिर जाता है। इस मसले से मुताल्लिक जानना और बर वक्त मतवाज़न सतह पर लाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि थोड़े स्पाइसी खाने हम खा रहे होते हैं। गोश्त, अंडे, दूध और घी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। बाकायदगी से अगर हम करें तो जनाब फिर इसके बेहतर नताइज होते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वज़न कम हो जाता है, ये क्या चीज़ है और इसके आगे जाके आपकी सेहत पे कितने नुकसानात हो सकते हैं, माहिर ग़िज़ाइयत सोनिया लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जानेंगे। सोनिया, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जुम्मतुल विदा भी मुबारक हो बहुत बहुत। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़े मज़ेदार टॉपिक आप लोग चूज़ करते हैं, मज़ा आता है इस पर बात करते हैं फिर भी, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जनरली हम इनके ऊपर सोचते भी नहीं, हम सिर्फ खा रहे हैं। नहीं, लेकिन सोनिया, I'm sorry, लेकिन स्पेशली रमज़ान में वो लोग जो ये सोचते हैं कि अच्छा बड़ी अच्छी रूटीन हो जाएगी और हमारा वज़न थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलो, वज़न कम समटाइम्स हो भी जाता है, वज़न तो कम हो गया, लेकिन ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये क्या वाकई कनेक्टेड है कि वज़न कम और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या कि कनेक्शन नहीं है इसका? देखें, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल तो एक बहुत बड़ी बहस है और हमारे पास वी हैव ओनली 10 मिनट्स आई गेस जिसके ऊपर हमें बात करनी है, तो हम टू द पॉइंट बात करते हैं और आसान अल्फाज में, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। कोलेस्ट्रॉल कैलोरी क्या है? बेसिकली एक एनर्जी का यूनिट है ना, ठीक है। अब हमें यही नहीं पता कि हमारी बॉडी को एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है। 2000 रिक्वायर्ड है, 1500 रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है? हमें सिर्फ खाने से मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली, व्हिच इज नहीं, बिल्कुल है, बट हमें तारी होती है ना फौरन से जो भी खाना आता है वो कहते हैं बस खा टूट पड़ो उसके ऊपर। अच्छा, ये जो रमज़ान होता है ये बहुत ही अच्छा महीना है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी, वज़न घटाने और वज़न बढ़ाने के लिए भी। चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, आपको कोई और XYZ कोई भी जो भी मसाइल हैं, उसमें सबसे बेहतरीन जो हमारा महीना है हमें रमज़ान का मिलता है। इसमें एक विंडो होती है ना खाने की, बाकी आप स्टार्विंग मोड में होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि कैलोरीज हमारे दस्तरखान पे हर चीज़ तो डीप फ्राइड होती है, चाहे वो पकौड़े हों, समोसे हों। अब तो मैंने देखा है लोग सैंडविचेस को भी लिटरली फ्राई करके रखने लगे। मुझे समझ में नहीं आता कि सैंडविचेस को कौन फ्राई करता है। सो अगर ये हमारे दस्तरखान पे चीज़ें होंगी तो आपका गुड बैड सब कुछ ही ख़राब हो जाना है। मेरे ख्याल से बैड तो होना ही होना है, गुड भी बहुत अच्छा सा ख़राब हो जाना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका डाइट प्लान बना रहे हैं, बेसिकली वो आपकी अम्मी या घर में जो लोग आपके दस्तरखान को अरेंज करते हैं, आपका अफ्तारी बनाते हैं, उनके हाथ में होता है। तो जो सारी ख़वातीन या मर्द हजरात भी जो अफ्तारी बनाते हैं और हमें इस वक्त सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने दस्तरखान पे अपने टेबल पर वो आइटम्स को सिलेक्ट करें जो कि डीप फ्राइड ना हो। अगर पकौड़े खाने का बहुत मूड हो रहा है तो यू कैन हैव ओनली 2 to 3 पकौड़ाज ओनली, मतलब उससे ज़्यादा ना लें, 2 से 3, लेकिन आपका एग्जर्शन भी उतना ही होना चाहिए। एग्जर्शन लाइक आपने 3 पकौड़े खाए हैं तो उसके बाद सोना नहीं है खाली उसके बाद आपको वॉक भी करना है। एक्सप्लेन करिए, बिकॉज़ यू आर फिटनेस एक्सपर्ट, कि जो 3 पकौड़े खा लिए किसी ने, एक समोसा खा लिया या थोड़े से नगेट्स खा लिए, थोड़ी सी फ्राइज भी खा ली, 1000-2000 कैलोरीज खा ली दस्तरखान पे, फॉर एग्जांपल ये खा लिया। अब इससे एक्सर्शन कितनी होनी चाहिए, कितनी वॉक, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? सबसे पहले मैं बताऊं, 2000 कैलोरीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये 2000 कैलोरीज चलने फिरने, सोने, काम करने सब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, 2000 कैलोरीज, 1800 से 2000 कैलोरीज। अगर रमज़ान है, रमज़ान में वैसे ही बंदा सुस्त हो जाता है, तो जाहिर सी बात है 2000 कैलोरीज से भी कम कैलोरीज रिक्वायर्ड है हमें। 1500-1600 भी मिनिमम है। और आजकल कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग तो ज़्यादा क्लासेस भी ऑनलाइन है, तो और कम कर लीजिए आप, क्योंकि एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है रमज़ान में। इबादत में क्या, आप बैठे बैठे इबादत को करना होता है। सो समझ लें कि आपको 1200 के करीब to 1400 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आपका सोना, हल्का फुल्का सा चलना, नींद वगैरह शामिल है। दस्तरखान पे बैठते ही 2500 कैलोरीज खा लेते हैं हम। पकौड़े तो, समोसे तो, रोल तो, चटनियाँ वटनियाँ, मशरूबात, एक्स्ट्रा शुगर इनटेक, एक्स्ट्रा नमक तो लाना ज़रा चाट मसाले में डाल, फिर वो चीज़ फ्रूट चाट भी हो गई, फ्रूट चाट हो गई, चाट मसाला जो मैंने अभी जिक्र किया, उसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा सोडियम होता है। सो आ गई 2500 कैलोरीज आपके पेट में, फिर आप सो गए, एक्स्ट्रा आ गई हैं, फिर आप सो गए, से मगरिब की नमाज पढ़ी बिस्तर पे, फिर सहरी की, फिर बिस्तर पे। सो जाहिर सी बात है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई होगा ही। अगर आप चाहते हैं कि फ़िट रहें, वज़न आपका मेंटेन रहे या कम हो, सो प्लीज़ ऐसी चीज़ों का इंतखाब कीजिए जो कि डीप फ्राइड ना हो। सबसे पहली बात, अगर आपका बहुत दिल भी चाह रहा है, सो आपने अगर 3 से 4 पकौड़े खा लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक कर ली हैं, तो आप वर्जिश ज़रूर करें। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 3 पकौड़े खा लिए हैं
अब कितना आधा घंटा तो मिनिमम है, मतलब आधा घंटा तो आपको जहन में रखना है। चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग जॉग ब्रिस्क वॉक मिक्स करके कॉम्बो बना के करें, आधा घंटा तो जहन में रखें ही रखें। बस फिर बेशक थोड़े बहुत पकौड़े खा लें, पर 3 पकौड़े, आपने 3 पकौड़ों की बात की, मैंने 3 पकौड़ों की बताई है, लेकिन अगर आपने 3 पकौड़े खाएंगे तो आधे घंटे की एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी जी। साथ में अगर समोसा ऐड कर लिया तो 40 मिनट, साथ में बर्गर खा लिया अपनी औकात के मुताबिक खाएं, यानी जितनी आपकी औकात है एक्सरसाइज करने की, औकात से ज्यादा कैलोरीज के मुताबिक खाइए, जितना अपना वजन देख के खाइए, अपनी कैलोरीज। अगर देखिए रमजान में अगेन वही बात करूंगी, बहुत खूबसूरत महीना है, बरकत तो है ही, लेकिन वजन के हिसाब से जो मेंटेन रखना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप अपना डाइट प्लान जो है ना वो इस तरह का रखिए, खुद बना सकते हैं आप। डाइट प्लान बनाने में कोई ऐसी महा साइंस नहीं लगती, बस आपको ये पता होना चाहिए किस चीज को खाने से कितनी कैलोरीज आप गेन करें। कितनी कैलोरीज, जैसे 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। अब इतने पकोड़ा लवर्स होते हैं वही खाते भी नहीं, सोचते कितने कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो कहते हैं ना सोनिया 3 पकोड़े, आज महक जाकर बड़े-बड़े पकोड़े बनवाएगी, खाने 3 या लेकिन बड़े पकोड़े खाने। अच्छा सोनिया मुझे बताएं, क्योंकि मैं कोलेस्ट्रॉल पे मैं चाहता हूं जरा डिस्कशन ज़्यादा करें। ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है किस किस चीज़ से बढ़ता है, डीप फ्राई आइटम्स के अलावा, और बढ़ गया या बॉर्डर लाइन पे या कि बढ़ गया है, दोनों केसेस में कम कैसे होता है? देखें अगर आप इतना कुछ खा रहे हैं तो लाल मोहल्ला से बढ़ना ही है, कम तो होगा नहीं वो। आप सारा अच्छा ले भी क्या इनटेक रहे हैं, सारा के सारा बैड कोलेस्ट्रॉल, आपके डीप फ्राइड आइटम्स हैं, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी क्रीम बना के सारा कुछ, मीट में भी फैट तो उसमें होता है, एनिमल के अंदर होता है। और जो क्रीम है, क्रीम चाट मुझे समझ में नहीं आती, क्रीम चाट की क्या जरूरत है, चाट खाएं, समझ आने की अब आप मजे देख लें या तो फिर अगर मजे करने हैं तो फिर 1 घंटा वॉक भी करनी है साथ में, अगर आपने क्रीम फ्रूट चाट खा लिए, मतलब मेंटेन रखने की कोशिश करें और कम इस तरह करेंगे। देखें अगर आप प्रॉपर्ली डाइट प्लान फॉलो करते हैं, सबसे पहले अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ऑब्वियसली आपको अपने कंसल्टेंट से रुजू करने की फ़ौरन ज़रूरत है। उन्हें बताएं कि आप रोज़ा रखेंगे आगे, सो वो आपको बताएंगे कि जी, क्योंकि देखिए इस वक्त यहाँ बैठ के कोई भी डाइट प्लान बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली ये चीज़ होती है, कस्टमाइज डाइट प्लान बनते हैं इस तरह के लोगों के। सो आप अपने कंसल्टेशंस जहाँ से भी ले रहे हैं, डॉक्टर को आप बताएंगे कि जी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ये है, इतने बॉर्डर लाइन पर है, मैं रोज़े रखना चाहता हूँ या रोज़े रखना चाहती हूँ। वो आपको बताएंगे आप ये सब खा सकते हैं, ये नहीं, एनिमल फैट खा सकते हैं, प्लांट की सोर्स ले सकते हैं, वो आपको प्रॉपर बताएंगे, अकॉर्डिंगली आपने करना है। जनरली सबके लिए कुछ ना कुछ टिप्स तो ऐसी होती हैं जो कि जनरलाइज्ड होती हैं कि अच्छा ये आपने नहीं खाना इन हालात में, जबकि पता भी आपको, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, आप घर में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ आप ना ही खाएं तो बेहतर है। देखिए मैं बार बार वही कहूँगी कि ये जो डीप फ्राइड आइटम्स हैं डेली बेसिस पे नहीं खाएं। कोशिश कीजिए कि 2 से 3, देखें इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा कि रोज़े में पकौड़े नहीं बनेंगे तो इतना सवाब नहीं मिलेगा या इतने % आपको सवाब कम मिलेगा। आप दस्तरखान पे पकौड़े रखें, लेकिन एक खा लें, 2 खा लें, 2 से 3 दिन छोड़ के खा लें, दरमियान में थोड़ी एक्सरसाइज और वॉक को ज़रूर शामिल रखिए। मैं बार बार देखें एक्सरसाइज आजकल के हालात में लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल वैसे ही डाउन होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती, वर्कआउट नहीं होता, तो वॉक और ब्रिस्क वॉक इज़ के 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में आपको 90 स्टेप्स उठाने होते हैं। ये ब्रिस्क वॉक का फार्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि सबके लिए आसान हो जाए। सो ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग, थोड़ा सा हल्का सा भागना, रनिंग का छोटा भाई जॉगिंग समझ लें आप। सो आपको इसको मिक्स करके एक आधे घंटे से 40 मिनट्स का एक आप बना लें कॉम्बो, और इसको डेली बेसिस पे कीजिए। यकीन करें बॉडी को एडिक्शन हो जाती है, आपको ऑटोमेटिकली क्रेविंग्स आएंगी, नहीं जी वॉक करनी है, क्योंकि आपको उसके फ़ायदे सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो फैट इंटेक आप ले रहे होते हैं इसके ऊपर फिजिकली तो आप मोटापा चढ़ ही रहा होता है, उस मोटापे से आपके जहनी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, सुस्त हो जाता है बंदा। सबसे पहले तो ये सोचने समझने की सलाहियत पर भी असर पड़ता है।